और हरदा में आरक्षण को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। एक तरफ राजपूत करनी सेना परिवार एवं सवर्ण समाज के द्वारा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दोगने द्वारा समर्थन करने पर भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के अम्बेडकर चौक पर उनका पुतला दहन कर विरोध जताया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनीष निषोद ने कहा कि कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान को लेकर लागू आरक्षण को खत्म करने को लेकर जो लोग मांग कर रहे हैं, हम उन सभी संगठनों का पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं पूर्व विधायक आर के दोगने ने आरक्षण बंद होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि करनी सेना देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर जन आंदोलन करने जा रही है, जिससे प्रदेश सरकार की सांसें फूल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार इस आंदोलन को असफल बनाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र कर रही है। हम कभी भी आरक्षण के विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा ने अंबेडकर चौक पर पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशन दोगने का पुतला दहन किया है। पुतला दहन इसलिए किया है कि 8 तारीख को जो जन आंदोलन एक समाज विशेष का भोपाल में हो रहा है, पूर्व विधायक ने पत्र लिखकर उनको समर्थन जारी किया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को उन्हें स्वीकारा है। हम अनुसूचित जाति जनजाति समाज इसका घोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं चिमनरी और हरदा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति पर वोट मांगने जाएंगे, हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। पहले अनुसूचित जाति के लोग विरोध कर रहे थे, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं करनी सेना का। करनी सेना का विरोध नहीं है, हमारा विरोध हमारा पूर्व विधायक जी का है, जो उन्हें समर्थन किया है। करनी सेना अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा अपना काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को इसमें बीच में नहीं आना था? नहीं, कांग्रेस पार्टी के विधायक ने स्पष्ट लिखा है कि भैया हमारा समर्थन आंदोलनकारियों को है, आरक्षण समाप्ति के रूप में उनका पत्र है, तो जिसकी हम घोर विरोध करते हैं। उनका भी कर रहा है, करनी सेना भी कर रही है, तो समझ में आती है। ये 21 सूत्री मांगे आप खुद देख लो, जनहित की मांगे हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं, दूसरे लोगों की मांगे हैं, ये सब चीजें हैं। इसमें कहीं अगर लिखा हो तो समझ में आए। तो प्रदेश सरकार जो है इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये क्वेश्चन सही आया आपने कि भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार ये आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है और इस तरह से अलग वो प्रचार करके इसको डाउन करना चाह रही है। अभी देखना 8 तारीख को इनको करनी सेना को या तो घुसने नहीं देंगे, वहाँ पता लगा जम्बूरी मैदान पर टीम से वो पूरा पैक कर दिया, जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये रोक रहे हैं। इन्होंने अभी एक सभा बुला ली राजपूत समाज की अभी 5 तारीख को, और इन्होंने इनके जो भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलकर कोई घोषणाएं कर दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव को देखते हुए आरक्षण का जिन सामने आया, ये चुनाव को देखते नहीं, चुनाव ये भाजपा की गले की हड्डी बना हुआ है ना। ये जो करनी सेना ने आंदोलन किया है वो आंदोलन इनके, क्योंकि वहाँ उसमें समर्थन भी मिल रहा, पब्लिक भी जा रही खूब, क्योंकि जनहित के मुद्दे आप देखिए उसमें पूरे जनहित के मुद्दे हैं, तो लोग जा रहे हैं, सभी समाजें जा रही हैं वहाँ, तो वहाँ उससे घबरा रही है भाजपा की। ये मुद्दा हम लोगों को भारी पड़ेगा और वो इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं और इसको रोक रहे हैं और इस तरह की नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। किस प्रकार से जो है तो आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है? आंदोलन को रोकने की कोशिश ये सुनने में आया है, गाड़ियाँ भी रोकेंगे, हरदा से जाने नहीं देंगे, हर जिले में रोकेंगे। गाड़ियाँ वालों को मना कर रहे हैं कि गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं कराएं आप, नहीं तो आपका जो चालान बना देंगे, ये कर देंगे। तो हम और दूसरी चीज़ तरीके से वहाँ पे भोपाल के आसपास पुलिस लगा के भोपाल के अंदर घुसने नहीं देंगे, इस टाइप की चीज़ें भी चल रही हैं। ये तो अन्याय है। सीधा सीधा अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और वो अपनी बात रखते हैं और उसकी बात को सुने। आपको करना नहीं करना आपके हाथ में, सरकार के हाथ में, नहीं करे सरकार, पर आपको सुनना तो चाहिए। और सुनने में अगर कभी तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है आप तानाशाही प्रवृत्ति पे आ गए और ये भाजपा के लोग सिर्फ सीधे तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे हैं। ये गलत है, प्रजातंत्र की हत्या है सीधे सीधे, और गलत तरह की अफवाह फैला के गलत तरह के बयानबाजी करके लोगों को परेशान करना नहीं चाहिए। भाजपा के हमारे हरदा के नेताओं का भी निवेदन है कि इस तरह की गलत यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं पाड़े, आपसी में बेमनस्ता नहीं फैला, लोगों को स्वतंत्र रहने दें। तुमने क्या दिया है SC ST को हमको मालूम है। भाजपा के लोग, अभी सरकार भाजपा के केंद्र में, आप प्राइवेटीकरण हो रहा है उसमें पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। मेरा विरोध है उस चीज़ का भी कि उसमें आरक्षण कहाँ मिल रहा है प्राइवेटीकरण में। आप बताइए, आप प्राइवेटीकरण में आरक्षण मिलेगा क्या? तो पहले ही हमारे SC ST भाइयों का अधिकार खत्म कर रहे हैं, हम इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आगे और लड़ेंगे। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट के उद्यम थे, गवर्नमेंट की जो विभाग थे, जैसे रेलवे विभाग को प्राइवेट कर दिया और भी दूसरे, इसमें भी आरक्षण प्राइवेट कर दिया, उसके बाद भी आरक्षण लागू होना चाहिए। हमारे जो निचले तबके के वर्ग हैं उनको तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।